आज हम बात करेंगे बीएससी का छठा सेमेस्टर का, है ना। ऑर्गेनिक सिंथेसिस का ये पेपर है और उसमें पहले चैप्टर में हम बात करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड का। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में, एक रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन हम आगे बढ़ें, हम औपचारिकता के लिए आपको कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जिससे हमारा जो वीडियो है बनता रहेगा और आप तक पहुंचता रहेगा। तो इसमें आपका फायदा है, क्योंकि हम प्रयास करेंगे जब आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको सरल भाषा में पेपर्स को हम पहुंचाने के लिए जो है पढ़ाकर सरल भाषा में हम आपका सिलेबस आप तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फायदा है और चैनल भी आपको अच्छा हो जाएगा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। पहला, ये छठे सेमेस्टर के लिए पहली वीडियो क्लास है जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ये जो है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो मेनली एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है। तो हम लिख देंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है। reduces it reduces aldehyde, it reduces aldehyde and ketone। किसको रिड्यूस कर देता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स को करेगा एल्डिहाइड्स टू, अगर एल्डिहाइड को करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल में टू प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन अगर होगा, कीटोन को करेगा कीटोन रिड्यूसेज टू, इट रिड्यूसेज कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल। इसके अलावा यह एजाइड को भी रिड्यूस कर देगा अमीन में, इट रिड्यूसेज एमाइड टू, रिड्यूसेज एजाइड, एजाइड टू अमीन। हाइलाइड्स टू एल्केन, या एल्डिहाइड को भी कर देगा करेस्पॉन्डिंग एल्केन या जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें रिड्यूस कर देगा। ओजोनाइड, ओजोनाइड को भी रिड्यूस कर देगा, इट रिड्यूसेज ओजोनाइड टू करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, ओजोनाइड टू करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। और डाइजोनियम बोरोफ्लोराइड, इसको भी रिड्यूस कर देगा टू करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वह एल्डिहाइड को, कीटोन को, हैलाइड्स को, ओजोनाइड को और डाइजोनियम बोरोफ्लोराइड को यह रिड्यूस कर देता है और करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन यह रिड्यूस नहीं करता है, किसको किसको नहीं करता? इट डज नॉट रिड्यूसेज, किसे नहीं करेगा ये? कार्बोक्सिलिक एस्टर, NO2, CN, ये सब जो ग्रुप्स हैं, एल्कीन,
एल्काइन, इन सब ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है। तो अब हमें इतना मालूम हो गया कि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब हम इसके सिलेक्टिविटी की बात करते हैं तो यह कुछ ग्रुप को रिड्यूस करता है और कुछ को रिड्यूस नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका आखिर बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये बातें हमें याद रखनी है, किसको ये रिड्यूस कर रहा है और किसको रिड्यूस नहीं कर रहा है। माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है जो कुछ ग्रुप को, सिलेक्टेड ग्रुप को रिड्यूस करता है। आपको याद रहे कि हम आपको बीएससी के छठे सेमेस्टर के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी पढ़ा रहे हैं पेपर। अच्छा, ये बनेगा कैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये देख लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बने कैसे, ये सोडियम हाइड्राइड है NaH, ये है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड का हम रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोबोरेन के साथ में, ये बोरेन है, इसके साथ करा देंगे तो बना देगा NaBH4, तो ये बन गया सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड बोरेन के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। आप ऐसे ले लें या डाई बोरेन ले लें आप, BHH डाई बोरेन, B2H6 हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा B2H6। तो B2H6 ये डाई बोरेन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बोरेन में 2BH3 में, यानी ये B2H6 था, B2H6 ये डाई बोरेन है, ये डाई बोरेन, ये कन्वर्ट हुआ बोरेन में, फिर ये इसका हम सोडियम के साथ में रिएक्शन करा देंगे, सोडियम हाइड्राइड के साथ में, इसका हम सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बना लेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो हम इस बात को लिख लेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज फॉर्म बाय द, लिख देंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्राइड विथ बोरेन, इसके साथ में रिएक्शन किया और जान बन गया। अच्छा, अब ये जान लीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो आप देख लें। अगर इसको हम लोग लिखें इसके स्ट्रक्चर को, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा। हमें अगर इसको लिखें तो ये आयनिक फॉर्म में होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होगा स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होगा इसको हम लिख सकते हैं Na+ और BH4-, ऐसा लिख सकते हैं। बोरान है, अच्छा डाई बोरान में बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यानी टेट्राहेड्रल होता है, और अगर BH3 लेंगे तो sp2 होगा, यानी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो ये बातें हमें हाइब्रिडाइजेशन भी मालूम रहे। तो अगर हम BH3 लेते हैं तो BH3sp2 होगा, और ये देखिए ऐसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर BH4 लेंगे तो ये हो जाता है टेट्राहेड्रल, ये कैसा हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये माइनस यहां किए हैं लेकिन ये माइनस रहेगा हाइड्राइड पर। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और निगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी बोरान से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की अधिक होगी देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरान। तो बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इस ये जो है ये होगा टेट्राहेड्रल। इसका जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इस पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अच्छा, इसमें जो है अब यहां पर जब कहीं रिडक्शन की बात होगी तो ये BH बांड ही ब्रेक करता है। तो BH बांड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमें लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में कि द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोबोरैन इज बोरोहाइड्राइड इज स्ट्रक्चर ऑफ बोरोहाइड्राइड स्ट्रक्चर ऑफ बोरोहाइड्राइड इज टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर ऑफ बोरोहाइड्राइड इज टेट्राहेड्रल एंड देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ BH बांड। कौन सा बांड? देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ BH बांड टेक्स प्लेस। यहां पर जो बांड टूटेगा वो BH बांड टूटेगा। BH बांड टेक्स प्लेस। तो यहां पर जो बांड टूटेगा वह BH बांड ही टूटता है और हाइड्राइड के रूप में ही ये देता है। तो ये हाइड्राइड के रूप में जाएगा और एल्डिहाइड या कीटोन को ये रिड्यूस करेगा। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर ऑफ बोरोहाइड्राइड। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी केमी सिलेक्टिविटी की। तो ये किसको किसको रिड्यूस करेगा, किसको किसको नहीं करेगा, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। फिर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और रिडक्शन ऑफ कीटोन और अलग अलग ग्रुप का हम करते हैं। तो इसमें जब करेंगे हम लोग कीमो सिलेक्टिविटी ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। पंद्रह मिनट का वीडियो हो गया। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है इसमें ये जो हाइड्राइड है यही हमारा ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। यही जाकर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर जो आपका H- है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है और यही जाकर अटैक करता है। अच्छा, एक बात आप और जान लीजिएगा इसी में एडिशनली कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एयर सेंसिटिव होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख लेते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज एयर सेंसिटिव। ये जो है एयर सेंसिटिव होता है एंड रिक्वायर्ड इनर्ट एटमॉस्फेयर। कैसा एटमॉस्फेयर की जरूरत होता है? रिक्वायर्ड इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर और इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो है ये इसका जो होगा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके केमी सिलेक्टिविटी की। कीमो सिलेक्टिविटी ऑफ बोरोहाइड्राइड। कीमो सिलेक्टिविटी ऑफ बोरोहाइड्राइड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कीमो सिलेक्टिविटी ऑफ बोरोहाइड्राइड, तो इसमें क्या होगा कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि किसको रिड्यूस करता है और किसको रिड्यूस नहीं करता है। तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अब अगर हम इसमें देखें कि अगर हमारे पास में कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड हो
कार्बोनिल ग्रुप, ये है हमारे पास में। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास में 2 कार्बोनिल है। हम बात कर रहे हैं केमो सिलेक्टिविटी की, सोडियम बोरोहाइड्राइड के केमो सिलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि ये किसको रिड्यूस करेगा और किसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो यहां पर ये देख लीजिएगा कि ये नॉन कंजुगेटेड है और एक कंजुगेटेड है। तो इट इन द केस ऑफ कंजुगेटेड एंड नॉन कंजुगेटेड, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेज नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल। तो ये हम लिख सकते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेज नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप। तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2CHOH CH3। तो ये जो कार्बन था जो नॉन कंजुगेटेड है, ये रिड्यूस हो गया CHOH में। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये हो गया, तो हम लिख दिए हैं हम कि ये नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल को ही रिड्यूस करेगा। दूसरा, अगर ये हमारे पास में ये देखिएगा, अगर ये है, ये एल्किल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ये है एल्किल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और दूसरा है ये फेनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये दो हमने लिया है ये। तो इसको जब रिड्यूस करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये देखिएगा, तो ये भी अल्फा बीटा है, ये भी अल्फा बीटा है। ये एल्किल बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, और ये बीटा फेनिल है, बीटा फेनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और ये ये मेथिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। इसमें ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 CHOH CH3 ये बन जाएगा। इसमें केवल यही रिड्यूस होगा। अगर यहाँ फेनिल होगा तो ये पार्शियली रिडक्शन केवल इसका होगा, ये बनाएगा C6CH5 CH डबल बॉन्ड CH CHOH CH3। तो ये तो बात हो गई इसके कीमो सिलेक्टिविटी की। और वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस पार्ट को हम, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड हमने स्टार्ट किया बीएससी के 6ठे सेमेस्टर के लिए, तो ये आपके लिए पहला लेक्चर है। और अगले में हम इसके जो केमिकल, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड का, उसको हम आपके लिए वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो आज इसी के साथ थैंक यू।